हेलो दोस्तों, द टाइम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ भिन्न के पार्ट 2 में। इसमें हम जानेंगे भिन्नों के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार को हमें समझने के लिए तीन बातों का हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। पहला है भिन्न की परिभाषा, अंश और हर और बटा का चिन्ह। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर भिन्न के प्रकार का आपका वीडियो देखने से पहले अगर हमारा भिन्न का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें, आपको समझने में और आसानी होगी। उसमें ये सभी तीनों टॉपिक स्पष्ट तरीके से समझाए गए हैं। अब आपके सामने है भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार में जो सबसे पहला भिन्न है उचित भिन्न। किसी भी चीज को हम उसके नाम के द्वारा ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो देख रहे हैं, इसका नाम है उचित। उचित भिन्न इसका नाम है। प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसका अंश छोटा होता है हर से। ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा होता है हर से। तो आप देख रहे हैं एक भिन्न आपके सामने दिख रहा है जिसका अंश है 5 और हर है 8। तो हर से अंश छोटा है, इसलिए यह भिन्न एक कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी को हम एक चित्र के द्वारा दर्शाए हैं। एक वृत्त है, इसको 8 भागों बराबर भागों में बांटा गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसमें रंगे हुए भाग को हम लिखेंगे 5/। तो ये जो अंश है ये हर से छोटा है, इसलिए यह भिन्न है उचित भिन्न। अगला भिन्न पे आते हैं। दूसरे नंबर पर भिन्न है हमारा विषम भिन्न। विषम भिन्न वह भिन्न है जिसका अंश हर से बड़ा होता है। ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका अंश है 8 और हर है 5। 8 बड़ा है 5 से, इसलिए यह है विषम भिन्न। तो आपने जाना उचित भिन्न और आपने जाना विषम भिन्न। विषम भिन्न को हम इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आगे चलते हैं, इनकी थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। तुलना क्या है? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर से, और विषम भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं 3/7, इसी को उल्टा कर देंगे 7/3। 7/3 एक विषम भिन्न है और 3/7 एक उचित भिन्न है। आगे चलते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एक भिन्न है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न यह ऐसा भिन्न है, ये मिक्स भिन्न है। ये जिसमें दो चीजें मिक्स की गई हैं। एक है इसकी प्राकृतिक संख्या, ये 2, और ये एक है भिन्न। ये दो चीजों को मिला करके बना है मिश्रित भिन्न। अब ये कैसे होता है? तो हम अभी आप लोगों को याद होगा कि मैंने लिखा था 7/3 एक क्या है? विषम भिन्न है। जब विषम भिन्न को हम बदल देते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो ये हमारा मिश्रित भिन्न बदल जाता है। कैसे बदलता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 7 जो है ये अंश है, अंश में हम हर से भाग देते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार जाएगा, 6 आएगा, शेष बचेगा। ये इसको कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, भाजक। इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल। तो इससे ही हमारा बनता है मिश्रित भिन्न। कैसे बनता है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं भागफल। भागफल 2 है। उसके बाद हमारा आता है शेषफल। शेषफल 1 है। और उसके बाद जो भाजक है 3। तो इस तरह से ये 2, इसको हम पढ़ते हैं 2 सही 1/3। तो 2 सही 1/3 एक कौन सा भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। कौन सा भिन्न है? ये मिश्रित भिन्न है। और मिश्रित भिन्न से हम सीधा हम किस में बदल सकते हैं? विषम भिन्न में बदल सकते हैं। तो विषम भिन्न के बदले जिस तरह से इसमें भाग दिए हैं, तो इसका उल्टा करेंगे, गुणा करेंगे। 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूना के गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 का गुणा करेंगे 2 में आएगा 6, और उसके बाद इसमें इसका अंश जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ दिया, और जो हर है वहीं इसका हर बन जाएगा। इस तरह से 7/3 इसका आएगा। तो आपने देखा कि 7/3 को हमने मिश्रित भिन्न में बदला, और मिश्रित भिन्न 2 सही 1/3 को हमने फिर से विषम भिन्न में बदल दिया। तो मिश्रित भिन्न क्या है? विषम भिन्न का ही एक रूप है, अगला रूप है, जिसको हम उसके सरलतम रूप में जब हम लिखते हैं तो वही हो जाता है हमारा मिश्रित भिन्न। आगे हम देखते हैं अगला भिन्न।
अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और इस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अन्य वीडियो बनाने के लिए। और कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो अपना कीमती सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। कोई प्रश्न हो तो लिखें, किसी चीज़ पर वीडियो चाहते हैं तो लिखें। अगला जो है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न वह भिन्न होता है, ऐसे दो भिन्न जो आपस में बराबर होते हैं। जो चित्र में आप लोगों को दिखाए गए हैं कि एक सभी टुकड़े बराबर हैं, सभी गोल एकदम बराबर है। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, इसको 6 हिस्सों में बांटा गया है, इसको 8 हिस्सों में बांटा गया है, इसको 10 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें से 1 भाग लिया गया है, इसमें 2 भाग लिया गया है, इसमें 3 भाग, इसमें 4 भाग और इसमें 5 भाग को यहाँ दर्शाया गया। तो आप देख रहे हैं कि जब 2 भागों में बटा है तो उसका 1 हिस्सा, ये 4 भागों में बटा है तो इसका 2 हिस्सा, इस 6 भागों में बटा है तो इसका 3 हिस्सा, ये 8 भागों में बटा है तो इसका 4 हिस्सा, और 10 भागों में बटा तो इसका 5 बिटा। ये सभी बराबर है। इसका हम 1 हिस्सा बराबर है इसके 2 हिस्से पर, इसका 2 हिस्सा बराबर इसके 4 हिस्से पर, इस 3 हिस्से पर, और इसका 3 हिस्सा बराबर है इसके 4 हिस्से पर, इसका 4 हिस्सा बराबर इसके 5 हिस्से पर। तो ये सभी भिन्न है, चाहे 1/2 हो, चाहे 2/4 हो, चाहे 3/6 हो, 4/8 हो और 5/10 हो। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि सभी हिस्से बराबर हैं, तो इसलिए ये सभी भिन्न भी आपस में क्या हो गए, बराबर। इसलिए इस भिन्न को हम समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न भी कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न वह भिन्न होता है जो 2 भिन्न बराबर होती हैं। अच्छा, कोई भी भिन्न है उसका हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक भिन्न है 1/3, इसका कोई दूसरा तुल्य भिन्न बनाना है तो शून्येतर संख्या, शून्य के अलावा किसी संख्या से हम गुणा करेंगे। इसके अंश में शून्य से नहीं गुणा करेंगे, शून्य को छोड़ करके उसके अंश में और हर में किसी एक ही संख्या से गुणा करेंगे, शून्य से इतर। तो 1 से गुणा करने पे तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन 2 कर सकते हैं, 3 से करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से गुणा करके देखते हैं। 2 से अंश और हर में गुणा करते हैं तो हमें एक नया भिन्न प्राप्त होता है। 2 एक हमें 2 और हर में गुणा करेंगे तो 6। तो ये 2/6 भी क्या है, इसका समतुल्य भिन्न हो गया। फिर इसमें भी हम मान लीजिए 2 ही से गुणा करते हैं तो फिर से एक नया भिन्न प्राप्त होगा, 4/12। इस तरह से हम किसी भी भिन्न का अनगिनत हम उसका तुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समतुल्य भिन्न। आगे हम जानते हैं, परीक्षा में आता है कि इसका तुल्य भिन्न कौन सा है। आगे हम जानते हैं सरलतम भिन्न। सरलतम भिन्न, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आप लोगों के सामने 3 फ्रैक्शन दिए हैं, 3 भिन्न दिए गए हैं अलग अलग। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन वह है जिसका अंश और हर, अंश और हर समय हमने बात किया है ना कि अंश हर बहुत महत्वपूर्ण है। अंश और हर के ही परिप्रेक्ष्य में यहाँ बातें की जाएंगी। अंश और हर का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा हर समय 1 के बराबर होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 के बराबर होगा। सरलतम भिन्न वह भिन्न है जिसके अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है 1 के बराबर होता है, उसे हम कहते हैं क्या, सरलतम भिन्न। जैसे 4 और 5, इसका अगर हम गुणनखंड निकाल लें तो इसका हो जाएगा 2 × 2 और इसका हो जाएगा केवल 5। तो इसमें बताइए 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ है? यहाँ भी हम ×1 कर लेते हैं, तो 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ है नहीं है, तो इसलिए यह हमारा सरलतम भिन्न है। अब इसको चेक करते हैं, इसको हम 2 × 2 × 2 और इसको करेंगे 2 × 5। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 के अलावा एक उभयनिष्ठ है। क्या इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है? तो ये 2 1 से बड़ा है, इसलिए 1 ही बराबर होना चाहिए, उसका उभयनिष्ठ गुण 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2 है, इसलिए यह हमारा सरलतम भिन्न नहीं है। यहाँ देखते हैं, इसको लिखेंगे 2 × 3, इसको लिखेंगे 3 × 3। गुणनखंड करने पर होगा 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 6। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 आ रहा है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। तो जिस किसी अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 के बराबर हो, केवल 1 ही हो, 1 हो, वही कहलाता है हमारा सरलतम भिन्न। अन्यथा के दशा में वह हमारा सरलतम भिन्न नहीं होता है। अब सरलतम भिन्न और
तुल्य भिन्न में क्या अंतर है? तो देखिए कोई भी तुल्य भिन्न होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, उसका हम जो उभयनिष्ठ होगा उससे हम कटा देंगे, भाग दे देंगे, सरल कर देंगे। जैसे 3 दूना के 6, 3 तिरिका 9, तो ये 2/3 प्राप्त हुआ। तो ये 2/3 6/9 का क्या है? समतुल्य भिन्न है। लेकिन 2/3 एक सरलतम भिन्न है। अगला भिन्न जो है हमारा समान भिन्न। कौन सा भिन्न? समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शन। समान मतलब बराबर, समान ये कौन सा बराबर है थोड़ा सा देखेंगे। हर की बात की गई है, जिसका चित्र में दर्शाया गया कि इसको भी 6 भागों में बांटा गया, इसको भी 6 भागों में बांटा गया, इसको भी 6 भागों में, इसको भी 6 भागों में। तो सभी का हर क्या है? 6 है। सभी का हर क्या है? 6 है। तो 6 बराबर भागों में बांटा गया, इसलिए इसका हर क्या है? 6 है। और सभी का हर 6 है, इसलिए सभी एक दूसरे में क्या है? कौन से भिन्न है? ये लाइक फ्रैक्शन है। 1/6 और 2/6 ये क्या है? समान भिन्न है। 2/6 3/6 समान भिन्न, 3/6 5/6 समान भिन्न। तो इस तरह से 6/6 ये भी समान भिन्न होगा, क्योंकि बस हर से मतलब है। हर जिसका समान होता है उसे हम समान भिन्न कहते हैं। तो ऐसा भिन्न जिसके हर 2 ऐसे भिन्न या 2 से अधिक ऐसे भिन्न जिनका हर समान होता है उनको हम समान भिन्न कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? जब हम इसकी संक्रिया पढ़ेंगे भिन्नों की, तो हमको जब वहां हम सवाल लगाते हैं संक्रिया में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भिन्न हमें जोड़ घटाना लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, भिन्नों का जोड़ और घटाना जानने के लिए। आगे हम चलते हैं असमान भिन्न। असमान भिन्न, अ मतलब नहीं, समान मतलब समान, जो समान नहीं है। तो हर क्या समान नहीं है? हर। ऐसे 2 भिन्न, जैसे कि देखिए 3/8 और यहाँ 2/3, इन दोनों के जो हर है इसमें 8 है और इसमें 3 है, ये समान नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों भिन्न क्या कहलाएंगे? असमान भिन्न कहलाएंगे। कौन से भिन्न कहलाएंगे? ये असमान भिन्न कहलाएंगे। अब इसको देखते 3/5 और 2/7, क्या इसके हर बराबर है? नहीं। तो ये जब हर बराबर नहीं है तो इन्हें भी हम कहेंगे असमान भिन्न। ये चारों भिन्नों में किसी का बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये चारों भिन्न भी आपस में कौन से भिन्न है? असमान या अनलाइक फ्रैक्शन। इस तरह से ये हमने देखा ये भिन्न के विभिन्न प्रकारों को। आइए हम आप लोगों को एक बोनस टिप देते हैं। देखिए अंग्रेजी में भिन्न को हम कहते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में हम भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन का जो पूरा भाग होता है, यह दिख रहा है एक पूरा भाग, बटा नहीं है, और इसको एक आयत के द्वारा भी दर्शाया गया। तो इस पूरे भाग को अंग्रेजी में हम कहते हैं होल। इसी पूरे भाग को जब हम आधा आधा बांट देते हैं, इसको 20 से बांट देते हैं, या किसी भी पूरे भाग को हम जब आधा कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं, आधे भाग को हम कहेंगे हैप्स। क्या कहेंगे? हैप्स। उनको अब 3 भागों बराबर भागों में बांट देते, एक भाग को कहेंगे उसका थर्ड। 1/3 भाग को हम कहेंगे थर्ड। 4 बराबर भागों में बांटते हैं, 1/4, 1/4 भागों को इंग्लिश में कहते हैं फोर्थ। 5 भागों को कहते हैं फिफ्थ। 6 भागों बराबर भागों में बांटेंगे उसको कह देंगे एक भाग को, उसके हिस्से को सिक्स्थ। 7 बराबर भागों में बांटेंगे सेवेंथ। 8 बराबर भागों में 8। तो ये नया वर्ड देखो, पहला है होल, दूसरा है हैप्स, तीसरा है थर्ड, लेकिन उसके बाद TH ही जुड़ता है। ये महत्वपूर्ण है, सब में बस THS जोड़ देते हैं उसके नंबर के साथ, उसके नेम के साथ, तो हमारा बन जाता है उसका भाग। अब आते हैं इसी चीज को हिंदी में जानने के लिए। हिंदी में इसको कहते हैं भिन्न। भिन्न के पूर्ण भाग को कहते हैं पूर्ण भाग या संपूर्ण कहते हैं। पूर्ण या संपूर्ण कहेंगे, पूरा हिस्सा कहेंगे। आधा इसको कहेंगे जब 2 भागों में बांटोगे तो इसको कहते हैं हम आधा। 3 हिस्सों में बांटते हैं उसको कहते हैं तिहाई। क्या कहते हैं? तिहाई। 4 हिस्सों में बांटते हैं तो उसको कहते हैं चौथाई भाग कहेंगे। 5 हिस्सों में बांटेंगे तो उसे कहेंगे पंचाई नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम पांचवा। क्या कहेंगे? पांचवा हिस्सा, पांचवा। यहाँ वहां शब्द जुड़ता है। 6 भागों में करेंगे छठवां या छठवां। 7 भागों में सातवां। तो नाम के साथ उसमें वहां जोड़ देते हैं, वहां जोड़ देने से उसका बन जाता है वो क्या? भाग। पूरे का वो भाग बन जाता है या हिस्सा बन जाता है। तो है ना मजेदार बात? आपने ये सब जाना। आज फिर लास्ट में हम लोग एक रिकैप करते हैं कि हमने क्या सीखा पूरे वीडियो को देखने के बाद। जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको रिकैप कर लें। हमने भिन्न की परिभाषा इसमें नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। भिन्न क्या होता है? एक संपूर्ण भाग
का कुछ भाग निरूपित करती है। और यह संपूर्ण भाग क्या हो सकता है? कोई अकेली वस्तु हो सकती है, वस्तुओं का संग्रह हो सकता है। दूसरा हमने जाना कि भिन्न जिसका अंश उसके हर से क्या हो? छोटा हो। छोटा होता है उसे हम कहते हैं उचित भिन्न, उसे हम कहते हैं उचित भिन्न, अन्यथा विषम भिन्न हो जाती है। विषम भिन्न से ही क्या बन जाता है? मिश्रित भिन्न बन जाती है। यह तीसरा हमने जाना विषम भिन्न एक मिश्रित भिन्न का ही रूप है, जैसा कि हमने बताया है, परिवर्तित किया जाता है। तुल्य भिन्न को जाना अंश और हर में किसी शून्येतर संख्या से गुणा करने पर क्या बन जाती है? हमें एक तुल्य भिन्न प्राप्त होता है, या भाग देने पर भी प्राप्त होगा, जैसे कि हमने सरलतम भिन्न में देखा। जैसे मान लीजिए 1/2 है, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा 2/4 प्राप्त हो गया। तो 2/4 का अगर हमें सरलतम भिन्न में इसको बदलने के लिए 2 से भाग दे देंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो ये फिर क्या प्राप्त होगा? 1/2। 1/2 2/4 का क्या है? हमारा तुल्य भिन्न भी है। तो चाहे गुणा कर दे किसी शून्येतर संख्या से, चाहे किसी शून्येतर संख्या से हम उसमें भाग दे देते हैं, अगर तो जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? तुल्य भिन्न प्राप्त होता है। अगला हम जाने हम लोग सरलतम भिन्न को, जिसको हमने बताया। और सरलतम भिन्न वह भिन्न होता है जिसका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त होता है, 1 से बड़ा होता है। और हमने जाना लास्ट में समान हर वाली भिन्न। समान हर वाली भिन्न को हम समान भिन्न और असमान हर वालों को हम असमान भिन्न कहते हैं। इस तरह से हमारा भिन्नों के प्रकार पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इतने ही भिन्न के प्रकार होते हैं। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें, हमारे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल की आल वाला घंटी दबाना न भूलें। आपका इस प्रकार का सपोर्ट हमको मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।